एंशिएंट इंडिया चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे इतिहास नहीं भविष्य भी याद रखेगा, जिसके नाम पर ही कई राजाओं ने अपने नाम के पीछे उसका नाम लगाया। आज का हिंदू कैलेंडर भी उसी के नाम से चलता है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन सम्राट महाराजा विक्रमादित्य की। तो शुरू करते हैं। कौन थे राजा वीर विक्रमादित्य? बड़े शर्म की बात है कि महाराज विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य के बराबर ही ज्ञान है, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लाया था। उज्जैन के राजा थे गंधर्व सेन, जिनकी 3 संतानें थीं। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उनसे छोटा लड़का भृथारी और सबसे छोटा वीर विक्रम। ये उस समय की बात है जब भारतवर्ष में ही रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे। महाराज विक्रम ने ही पुनः उनकी खोज करवाकर स्थापित किया, विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य ने 9 रत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञ शकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है, अन्यथा भारत का इतिहास भुला दिया गया होता। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कगार पर थे। उस समय उज्जैन के राजा भृथहरि ने राज छोड़कर श्री गुरु गोरक्षनाथ जी की योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगल में चले गए। राजा अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजपाट दे गए। वीर विक्रमादित्य भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे। आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराजा विक्रमादित्य ने न केवल धर्म ही बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आया था कि विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। आप इसे गूगल में सर्च करें, किसी भी गूगल इमेज में देख सकते हैं कि विक्रमादित्य के काल में सोने के सिक्के किस तरह से चलते थे। हिंदू कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिष गणना जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं की रचनाएं हैं। वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय, राज सब धर्मशास्त्र के नियमों पर चलता था। विक्रमादित्य का काल रामराज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसकी प्रशंसा कई ग्रंथों में की गई है। बात यहाँ तक भी है कि महाराज विक्रमादित्य ही ऐसे राजा थे जिन्होंने रोम के शासक को परास्त करके उसे उज्जैन में बंदी बनाकर घुमाया था और भारत का डंका चारों ओर बजा दिया था। राजस्थानी भजनों में इन सभी हिंदू शूरवीर और सत्यवादी राजाओं की गाथा अभी भी सुनाई जाती है। इसलिए राजस्थानी ज़्यादातर लोगों को इन सभी हिंदू राजाओं के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होती है, पर पूरे भारत का क्या? तो पूरे भारत को इस बारे में पता चले, इसलिए हम इस तरह की वीडियोस बना के लाते हैं ताकि आपको पता चलते रहे। हो सके तो इसमें हमारा सहयोग करें और कुछ लोगों को भी वीडियोस दिखाएं ताकि उन्हें भी पता चले कि महाराज वीर विक्रमादित्य कैसे थे। धन्यवाद।